कोई नेता नहीं हूँ। मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं पूर्व में भी अपने पंचायत की सेवा में लगा रहा हूँ। एक प्लान बने जिसके अंतर्गत बलिया को जाम से मुक्त कराया जाए। सबसे पहले मैं करवाऊंगा बलिया में। सबसे पहले कहीं मेरी माँ बहन हो, आपकी माँ बहन हो, किसी भी आप मतलब व्यक्ति की माँ बहन है, जब मार्केट पहुंचती है 2-2 घंटा। नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज। नगर निकाय की चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। रणभेरी बजने के बाद जितने भी प्रत्याशी थे अपने अपने जनता को रिझाने में लग गए। सभी का चुनाव चिन्ह भी आ गया। आज नगर निकाय चुनाव के मुख्य पार्षद प्रत्याशी विनोद कुमार गुप्ता जी हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार इन्होंने बलिया से अपना उम्मीदवारी दिए हैं। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है इनका? सबसे पहले तो सर आपको आरएस न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य पार्षद के लिए आपने बलिया से अपना उम्मीदवारी दिए हैं। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? जनसेवा है। मैं आम लोगों के बीच का आदमी हूँ। मैंने अपना 35 साल अपने गांव को दिया है। मुझे शुरू से ही लोगों की सेवा करना अच्छा लगा है। मैं सेवारत रहा हूँ और आगे भी लोगों के बीच जाकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा भावना मेरा संकल्प है। उद्देश्य यही है कि बलिया की जो कठिनाइयाँ हैं उसे दूर करूँ, जनता से जुड़ के और उनकी भावनाओं को समझूं, उनकी कठिनाइयों को समझूं और जहाँ तक संभव हो सके उस कठिनाई को दूर कर सकूं। सर, सेवा करना चाहते हैं, ऐसे तो आप अपने क्षेत्र में सेवा कर ही रहे हैं, फिर आपको राजनीतिक में क्या ऐसा लगा फिर जो आपने अपना उम्मीदवारी दे दिए? मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं पूर्व में भी अपने पंचायत की सेवा में लगा रहा हूँ। आज पंचायत की जनता में मुझे उस सेवा के बदले ही यहाँ तक पहुँचाया और मेरे पंचायत के आम लोगों की इच्छा थी कि हमारे मुखिया जी जब हमारा पंचायत नहीं रहा, नगर परिषद क्षेत्र में जाके समा गया, तो हमारे पंचायत के का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे मुखिया जी आगे आए और नगर में जाके लोगों की सेवा में जुट जाएं और हमारे पंचायत का प्रतिनिधित्व भी करें और नगर की सेवा भी करें। जिस वक्त यह पंचायत था तो अपने क्षेत्र में आप मुखिया भी रह चुके हैं। मैं पिछले 20 साल से अपने पंचायत में 2 बार हारा, 2 बार जीता और जनता के सेवा में लगा रहा हूँ। जिस वक्त आप मुखिया थे तो आपका कार्यकाल उस वक्त कैसा रहा? अरे हर आदमी बोलते हैं अच्छा रहा, लेकिन आम आदमी बताएगा आपको कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा। मेरा कार्यकाल अच्छा नहीं रहे तो आज मेरे साथ मेरे गांव का एक बच्चा क्यों है? सवाल उठता है। खैर, आदमी का अपने गांव में विरोधी होता है, तो हमारा भी तो विरोधी होने चाहिए। आज मेरे गांव का बच्चा नगर परिषद क्षेत्र में घूम रहा है मेरे लिए, सिर्फ इसलिए कि मुखिया जी मेरे इस चुनाव पर को जीते और हम लोगों के काम आए। अच्छा, इस क्षेत्र में अभी वर्तमान में अभी क्या मुख्य समस्या क्या लग रहा है? अभी घूमने के बाद हमको पता चल, सबसे पहली समस्या तो बहुत छोटी है लेकिन जिसको बहुत विकराल नजर आ रहा, हमारी गांव की महिलाएं जब मार्केट बलिया बाजार पहुंचती है तो उन्हें शौचालय का बहुत अभाव महसूस होता है। वहाँ सुलभ शौचालय बहुत आवश्यक है जिससे हमारी माँ बहनें अपने आप को व्यवस्थित महसूस कर सकें, उन्हें अव्यवस्थित नहीं होना पड़े। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। बलिया में तो यूँ तो बहुत सारा अव्यवस्था है, स्वच्छता का अभाव है, नाला सड़क ये सब देखिएगा आप। जब हम घूमते हैं गलियों में तो कीचड़, अभी तक बरसात नहीं होती, बिना बरसाते के का कीचड़ जमा रहता है। सफाई और सबसे और बड़ी समस्या है कि बलिया को जाम मुक्त कैसे किया जाए। बलिया में जो जाम की समस्या हर वक्त बनी रहती है, ये मैं देखता हूँ। जाम के समस्या से आप कैसे निदान करेंगे बलिया के लोगों को? इसको तो मतलब देखिए, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, इसमें महाप्लान की जरूरत है। एक अच्छा प्लान बने जिसके अंतर्गत बलिया को जाम से मुक्त कराया जाए। इसके लिए बैठ के जो इस विभाग के लोग हैं उससे बैठ के बातें करनी होगी और समस्या के निवारण के बारे में सोचा जाएगा। और हम चाहते हैं
कि समस्या का जल्द से जल्द निदान हो। समस्याएं तो बहुत है सर। अगर जनता आपको मौका देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं शौचालय का निर्माण करवाऊंगा बलिया में। सबसे पहले कहीं मेरी माँ बहन हो, आपकी माँ बहन हो, किसी भी आप मतलब व्यक्ति की माँ बहन है, जब मार्केट पहुंचती है 2-2 घंटा उनको काम रहता है, 3-3 घंटा काम रहता है, मार्केट में बहुत सारा काम रहता है, इससे जिसमें घंटों लगता है, उस बीच उनको क्या कष्ट झेलना पड़ता है, इसका एहसास वह व्यक्ति जान सकता है जिसने अपनी माँ बहन को भाग दौड़ करते हुए देखा। सबसे पहला काम होगा, मैं जब जीत के आऊंगा तो सबसे पहला काम जगह जगह स्थान को चिन्हित कर शौचालय निर्माण करवाने का काम करूंगा। जो निवर्तमान मुख्य पार्षद थे, उनके कामों से आप कितना खुश हैं? मैं तो कितना क्या, मैं उनके काम से बिल्कुल खुश नहीं। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। दूसरों का खिलौना बन के जीने वाले क्या कर सकते हैं? उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने जेब भरवाया, लूटा, लुटवाया, यही किया उन्होंने, और क्या कर सकते थे? सर प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, फिर लोग विनोद गुप्ता जी को हुई क्यों वोट दे? ये तो मतदाता मालिक पर डिपेंड करता है कि वो क्यों वोट दें। मतदाता जानना चाहते हैं कि आपका भूत कैसा रहा, आपका वर्तमान क्या है, आपके भविष्य की सोच क्या है, इसके आधार पर मतदाता मतदान डालते हैं और आपके को चिन्हित करते हैं, आपको चुनते हैं उस आधार पर कि सबसे पहले तो उसका आधार होता है आपका भूत क्या है, आपने भविष्य में भूतकाल में क्या क्या किया है, आपका जो छवि है वो किस तरह का, आपने अपने छवि को किस तरह का निर्माण किया है लोगों के बीच। और यही कारण होगा विनोद गुप्ता के आगे रहने का। अच्छा, बहुत सारे प्रत्याशी, आपको क्या लगता है मुख्य रूप से टक्कर किनके साथ होने जा रहा है? मेरे सामने अभी कोई नहीं है, मैं किसी को टक्कर में नहीं मानता। मेरा टक्कर स्वयं मतलब मुझसे ही है। आप टक्कर में किसी को नहीं ले रहे हैं? मेरा टक्कर स्वयं मुझसे है। सर चुनाव चिन्ह आ गया है? आ गया। क्या है चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह बहुत बेहतर मिला है, संयोग है, सब कुछ बेहतर नजर आ रहा है। मैं सबसे निचले पायदान पे हूँ, 10 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है और ऐसा चुनाव चिन्ह है खटिया, जो घर घर लोगों की जुबान पर चढ़ता है और एक बार मतलब जिसके जुबान पे आ गया खटिया, फिर बोलने की जरूरत नहीं है हमको। चुनाव चिन्ह का प्रचार करना आसान महसूस होता है। सर लास्ट में आप मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आम लोगों से एक अपील करूंगा कि आप पहले मुझे जानने का प्रयास करें और मैं अगर अच्छा लगूं तो मेरे हित में मतदान करें। मैं आपके बहुत काम आऊँगा, यह वचन देता हूँ। मैं सदा से जनहित में काम करता आ रहा हूँ। मैंने जनता की सेवा में दिन रात का कोई फ़र्क महसूस नहीं किया। जब जिन्होंने मुझे आवाज़ दी है, मैं उनका सहयोगी बनकर उनके दरवाजे पर खड़ा रहा हूँ। मैं काम आ सकूँ ना आ सकूँ ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी ड्यूटी होगी आपके काम आने का प्रयास करना। मैं आपको यह तो जरूर कहूँगा कि आप सबको परखें और एक अच्छे उम्मीदवार जो अच्छा लगे आपको, मुझसे बेहतर अगर कोई है तो मतलब और आप उनको भी चुन सकते हैं, लेकिन आप अच्छे छवि के लोगों को जिनका भूत बेहतर रहा हो उनको चुने। मैं आम मतदाता मालिकों से अपील करना चाहता हूं, वह बलिया नगर परिषद क्षेत्र के भविष्य के लिए, इसके सुनहरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं और अपना एक अच्छा नेतृत्व चुन लें। नेता मैं नहीं कहूँगा, आप सेवक चुनें। नेता मालिक बनकर बैठ जाता है आपके ऊपर, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना सेवक के रूप में स्वीकार करें, मैं आपकी सेवा कर सकूं। मेरा चुनाव चिन्ह
खटिया छाप है, चारपाई जिसे कहते हैं, लोग खटिया के रूप में बोलते हैं, खटिया ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए मैं खटिया छाप बोल रहा हूँ। मेरा चुनाव सबसे चिन्ह सबसे नीचे है और 10 क्रमांक पर अंकित है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, एक बार मुझे अवसर अवश्य दें, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं और मैं आपके दुख सुख में हमेशा काम आ सकूं। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे बलिया नगर निकाय चुनाव के मुख्य पार्षद प्रत्याशी विनोद कुमार गुप्ता जी। अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।